यकीनन हम भी अपनी सोचें समझें और खुदा के सामने जब अकीदत लाते हैं तो जो जो नजराने हम भी अपनी ज़िंदगी में लाते हैं खुदा के सामने, अपनी फिक्रें भी लाते हैं। और आज के दिन जिस तरह खुदा के घर में आए हैं तो खुदा से फजल मांगेंगे कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि लायक तौर पर उसके सामने आए। और जिस तरह उन्होंने ज़हूर को हासिल किया, खुदा को सजदा किया, इसी तरह हम भी खुदा उनको सजदा करने वाले बने। मजीद हम पाक कलाम की रोशनी में सुने। आए हम आज की इस पाक इबादत में लायक तौर पर शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपनी तमाम गलतियों गुनाहों कमजोरियों के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफी मांगें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इससे मैं मुकस्सम मरियम हमेशा गवाही सब फरिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आज की पाक मास की कुर्बानी शहबाज खानदान के लिए खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानी जाएगी कि नहायत रहीम और मेहरबान खुदावंद इस गाने की शुक्रगुजारी को कबूल करे और गाने पर हमेशा अपनी शफ़क़त और मेहरबानी की निगाह कायम रखे। गुलफाम परवेज़ की अच्छी सेहत के लिए खुदावंद के हुज़ूर आज की एक कुर्बानी गुज़रानी जाएगी कि खुदावंद इन्हें सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता करे और हमेशा इनकी हिफाजत करे। जावेद मसीह के कारोबार के लिए खुदावंद के हुज़ूर आज की एक कुर्बानी गुज़रानी चाहिए कि खुदावंद इनके कारोबार को अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में ले और पूरे घराने को खुदावंद खुशहाली और अपनी बरकत अता करे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए असली नूर के खुदावंद हमारे खुदा, तूने आज रहनुमा सितारे के जरिए कौमों पर अपना इकलौता बेटा ज़ाहिर फरमाया। हम अपने ईमान और इत्तेकाद से तुझे पहचानते तो हैं, ताहम तो अपने करम से बख्श दे कि हमें तुझे अजीम खुदा को रूबरू देखने की राह बताई जाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तलू है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 60 बाब पहली से 6 आयत तक। खुदावंद फरमाता है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तलू है। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर ज़ाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नज़र दोहरा और सबके सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई गई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की सरबत तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊँटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और एफा की सांठनियाँ, और वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। वो खुदामंद की हम्द के मुबशर हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरी राह के वास्ते रोशनी ये बाइबल मुकद्दस, मेरी राह के वास्ते रोशनी ये बाइबल मुकद्दस, मेरी जिंदगी है मेरी जान भी ये बाइबल
है मेरी जान भी, ये बाइबल मुकद्दस। अब ये कश्फ किया गया है कि गैर कौमें भी हम मिरास हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम 3 बाब 2 और 3 आयत, फिर 5 और 6 आयत। ए भाइयों, तुम खुदा के उस फजल की मोहतारी से आगाह हुए हो जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया, कि वो भेद मुझे इंकशाफ से बताया गया। चुनाचा मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पुश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब जाहिर हुआ है कि गैर कौमी मसीह यस्सु ने अंजील के वसीला से हम मिरास और हम बदन और वादे की हम शिरकत हो। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मैं कल खुदा की सुनागा, जब करेगा कलाम। मैं कल खुदा की सुनागा, जब करेगा कलाम। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती। तेरी तमजीद हो। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा है और उसे सजदा करने के लिए आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने यह सुना तो वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहनों और कौम के फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी के मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तो यहूदा के रईसों में हरगिज़ कमतरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा बचा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर उसे नसर गुजराना, और ख्वाब में आगाही पा कर के हेरोदिस के पास ना जाए, वो दूसरी रात से अपने मुल्क को वापस चले गए। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाए।
तशरीफ रखें। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम यीशु मसीह के ज़हूर की ईद मनाते हैं और ये ईद मशरकी कलीसियाओं में और मगरबी कलीसियाओं में बड़ी अकीदत के साथ और बड़े जोश जज्बे और ईमानी जज्बे के साथ मनाई जाती है। और यहाँ पर भी हमारे पाकिस्तान में भी इस ईद को बड़ी खुशी के साथ और अकीदत के साथ मनाया जाता है और बड़ी तैयारी की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमें तैयारी देखने को मिल रही है वो हम देख सकते हैं कि शायद इस ईद को इतना ज़्यादा मुतारफ़ नहीं कराया गया या बताया नहीं गया कि मजूसी की ईद एक बड़ी ईद है और इस ईद के ज़रिए से खुदावंद अपने आप को पूरी अक़वाम पर ज़ाहिर करते हैं। उसका वो चरनी में जो बच्चा यूसुफ पैदा हुआ है वो पूरी दुनिया में ज़ाहिर होता है और इसीलिए इस ईद को कलीसिया मशरकी कलीसियाएँ भी और मगरबी कलीसियाएँ बड़े खुशी के साथ मनाती, जोश के साथ मनाती कि खुदा ने अपने आप को पूरी अक़वाम पर, पूरी कौमों पर ज़ाहिर किया। हमें भी यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ कमी मेरी वजह से कुछ कमी रह गई है कि बताया नहीं गया या क्योंकि हमारा मुल्क की और हमारे लोगों की आदत है कि जब तक ऑर्डर ना दिया जाए या बताया ना जाए उस वक्त तक काम होता नहीं। तो मैं इसी उम्मीद में था और इसी चक्कर में था कि शायद काम हो जाएगा, लेकिन पहले की तरह जैसे अहमद के एक बार पर हमने देखा कि बताया नहीं गया था तो नहीं काम हुआ था और आज भी नहीं बताया गया तो नहीं काम हुआ। तो इसलिए ये मैं अपनी कमज़ोरी समझता हूँ कि मैंने नहीं बताया तो नहीं काम हुआ। खैर, आज जब हम ये ईद मनाते हैं तो इस ईद के ज़रिए से वो जलाल और वो फजल जो हमने जिसका तजर्बा 25 दिसंबर को किया था वो अब गैर कौमों को भी पहुंचता है। वो गैर कौमों को भी उस फजल का और उस बरकत का पैगाम दिया जाता है। और देखें कि मजूसी जो कि गैर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, गैर कौम से, और उनका अकीदा और उनका ईमान देखें, उनका अकीदा और उनका ईमान देखें कि जैसे ही उन्होंने सितारा देखा है, उन्होंने सितारा देखा कि एक सितारा जिसकी रोशनी भी मुनफरद है, जिसका जो दूसरे सितारों से अलग और मुनफरद है और ये साकिन भी नहीं है। आमतौर पर सितारे जो हैं वो आसमान पर साकिन हैं, जहाँ पर हैं वहीं पर रहते हैं, लेकिन ये सितारा जो मजूसी ने देखा, ये सितारा गर्दिश करता हुआ उन्हें दिखाई दिया और उन्हें इस चीज़ का पता चला कि कोई अनोखी कोई एक अजीम शख्सियत इस दुनिया में पैदा हुई, एक अजीम शख्सियत ने इस दुनिया में जन्म लिया है। और उन्होंने शायद यहूदी मज़हब के बारे में भी काफ़ी उनकी मालूमात थी और इसीलिए पुराने अहदनामे में लिखा है कि एक सितारा उनकी रहनुमाई करेगा, जिससे जो एक सितारा उनकी दुनिया पर आश्कारा करेगा कि एक बेटा जो है वो पैदा हुआ है। तो इस बात को शायद उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा और इसीलिए जब इस सितारे को देखते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे मजूसी यरूशलेम की तरफ सफ़र करते हैं। और हिसाब लगाएं कि सर्दियों के दिन थे और खटर रास्ता था, मुश्किल रास्ता था, अनजान रास्ता, ना मंजिल का पता है, ना ठिकाने का पता है, ना सफ़र का पता है, ना ही रास्ते का पता है। लेकिन
उनका तजस्सुस देखें और उनकी अकीदत देखें, उनका ईमान देखें कि वो एक अनजान रास्ते की तरफ चल पड़े। नहीं, सानू सर्दी दे विच अपने घरों उठ के इत्थों तक आना भी मुश्किल हो जाता है। ये चलो गल ये भी दूर है। तो मैंने देखा कि नज़दीक घर भी कोल घर भी ने तो उतों भी उठ के चर्च आना जो है वो सारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो खैर चलो ये भी सर्दी की बात है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उनकी अकीदत देखे गैर कौम, बिल्कुल गैर कौम है, मसीह से बिल्कुल अनजान है, मसीह को जानते भी नहीं, लेकिन मीलों का सफ़र कर, शायद हज़ारों मील का सफ़र करके वो यरूशलेम में पहुँचे। ना उन्हें सफ़र की सोबत थका सकी है, ना ही उन्हें मौसम, सर्द मौसम ने उनकी अकीदत में और उनके ईमान में कमी ला सकी है, और ना ही राह की रुकावटें उनके उस अकीदत को ख़त्म कर सकी। जिस ईमानी जज्बे के साथ और जिस अकीदत के साथ वो अपने अपने मुल्कों से चले हैं, वो बहुत सारे मजूसी यरूशलेम में पहुँच गए। लिखा है कि यरूशलेम तक बहुत सारे मजूसी पहुँचे, और लेकिन उनमें से 3 ऐसे खुशकिस्मत थे जो उस मुकाम तक पहुँचते हैं जिसे जहाँ पर बच्चा यीशु पैदा हुआ। और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन 3 मजूसियों ने 3 तोहफे यीशु मसीह को पेश किए हैं, जिसमें से पहला तोहफा कौन सा है? सोना, दूसरा तोहफा लोबान, और तीसरा तोहफा मुर्ग का तोहफा। तो पहले तोहफे के जरिए इन तीनों तोहफों में ये नहीं कि मजूसियों के दिल में आया कि चलो सोने का तोहफा यीशु मसीह को पेश करना है तो सोना होना थोड़ा जा ले, और दूसरे के दिल में आया कि मैं लुबान का तोहफा यीशु मसीह को पेश करूँगा, और तीसरे दिल से आया कि चलो मेरे को और कुछ नहीं बचा तो मैं मोर का तोहफा पेश करूँ। ऐसा नहीं, बल्कि इन तीनों तोहफों में एक ख़ास पैगाम वो दुनिया को देना चाहते हैं। वो पैगाम जो उन तक पहुँच गया है, वो पैगाम जो उन्होंने पा लिया है, वो पैगाम जो शायद दूसरी दुनिया जिनको पहले पैगाम दिया गया था, यहूदी कौम जिनको सबसे पहले खुशखबरी दी गई थी, जिनको सबसे पहले इस खुशी की बशारत दी गई थी, उन तक वो पैगाम नहीं पहुंचा था। लेकिन गैर कौम के लोगों ने इस हकीकत को और इस बात को जान लिया था कि वो एक बादशाह है, वो एक काहिन है, वो एक इलाही साथ रखता है, और उसने इस दुनिया के लिए मौत भी तस्लीम करनी, मौत को भी गले लगाना। इसलिए ये तीनों तोहफे लामती तौर पर यीशु मसीह को पेश किए गए। सबसे पहला तोहफा जो कि सोना है, और सोना कहानत का निशान है, बादशाहत का निशान। पुराने ज़माने में बादशाह सोने का ताज अपने सर पर रखा करते थे, और जिस बादशाह के पास ज़्यादा मिकदार में सोना होता था उसे ताकतवर बादशाह तस्लीम किया जाता था, उसे दूसरे बादशाहों से अजीम या ताकतवर बादशाह तस्लीम किया जाता था। और इसीलिए पहला बादशाह जब पहला मजूसी जब बादशाह को यीशु मसीह को सोना पेश करता है तो उसकी बादशाह को तस्लीम करता है कि ये एक अजीम बादशाह है जो इस दुनिया पर अपनी बादशाह को कायम करने के लिए इस दुनिया में आम इंसान बनकर आया। और कसम मरियम को भी ये पैगाम दिया गया था कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और वो उसका नाम मैनुअल होगा, मैनुअल भी होगा, और उसका तख्त जो है वो अब्बद तक कायम रहेगा, उसका तख्त अब्बद तक कायम रहेगा, उसकी बादशाही का आखिर नहीं है, उसकी बादशाही का आखिर। ये पैगाम कसम मरियम को भी दिया गया था, और इसके जरिए से पहला मजूसी जब ये सोने का नजराना से पेश करता है तो वो उस बादशाही को तस्लीम करता है, उस इलाही बादशाही को तस्लीम करता है जो यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया में आने वाली। और दूसरा मजूसी लोबान का तोहफा से पेश करता है, और लोबान खुदा की मौजूदगी और खुदा की हुजूरी का निशान। पुराने अहदनामे में भी जब काहिन खुदा के हैकल में मसबा चढ़ाने के लिए, कुर्बानी चढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो लोबान से
उस मज़बा खाने को की तकदीस करते हैं, उसको पाक करते हैं। और ज़िक्रिया भी नए अहदनामे में भी ज़िक्रिया जो कि मुक़द्दस यूहन्ना के बाप थे, वो भी हैकल में जब उसका कुरा निकलता है तो वो जाकर लुबान चढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से जब दूसरा तोहफा उसे पेश किया गया तो उसकी कहालत को और उसकी अलाही ज़ात को तस्लीम किया कि खुदा ये बच्चा जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो आम बच्चा नहीं है, बल्कि खुदा का बेटा है। खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है और इस दुनिया की तकदीस के लिए, इस दुनिया को निजात देने के लिए वो इस दुनिया में आता है। और तीसरा तोहफा जो यीशु मसीह को पेश किया गया है वो मुर का तोहफा। और मुर एक तरह से एक मेडिसन है जो कि लाश को महफूज रखने के लिए पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। पुराने ज़माने में जब टेलीफोन वगैरह तो नहीं थे और लोग जब किसी की डेथ होती थी तो पैगाम देने के लिए 2-2 दिन, 3-3, 4 दिन, शायद हफ्तों लग जाते थे। और इसीलिए उस लाश को महफूज करने के लिए मुर इस्तेमाल किया जाता था और पूरी लाश को मुर लगा दिया जाता था ताकि लाश महफूज रहे। और इसीलिए तीसरा बादशाह मजूसी जो है जब यीशु मसीह को मुर का नजराना पेश करता है तो इससे वो उस आरजी मौत को जो यीशु मसीह पर वाक़या होने वाली है, वाक़या होगी, उसको भी तस्लीम करता है कि उसकी दुनियावी मौत से वो दुनिया को नजात अता करेगा और दुनिया को ज़िंदगी अता करेगा। मसीह खुदाम ने मेरे अज़ीज़ भाई बहनों देखें कि मजूसियों ने सितारे की रहनुमाई में सफ़र किया और यीशु मसीह तक पहुँचे। तो हम तक भी उस सितारा और वो नूर पहुँचा है और हमने उस रोशनी को कितना कबूल किया है और उस रोशनी की मदद से यीशु मसीह के पास कितने आए हैं, ये हम अपनी ज़िंदगियों में देख सकते हैं और अपने आप और अपने ईमान का जायज़ा लगा कर देख सकते हैं। मजूसी की ज़िंदगी से एक और सबक हमें देखने को मिलता है कि मजूसी खुद बादशाह थे। मजूसी खुद बादशाह थे और खुद अपने अपने इलाके में उनका बड़ा मकाम और बड़ा रोब और दबदबा, लेकिन वो बादशाह होने के बावजूद भी आकर एक और बादशाह को सजदा करते। एक बादशाह पुराने ज़माने में भी, आज के दौर में भी, एक बादशाह का दूसरे बादशाह को सजदा करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम। लेकिन ये देखें कि उन मजूसियों ने इस बात को तस्लीम कर लिया है और जान लिया है कि हमारी बादशाहतें जो हमारे पास है ये कुछ भी नहीं, हमारी बादशाहें जो हमारे पास हैं ये कुछ भी नहीं है। ये बादशाह जो यीशु मसीह बादशाह है, इसके पास जो बादशाहत है वो कभी ना ख़त्म होने वाली। और इसलिए वो बादशाह होने के बावजूद भी, माल और दौलत रखने के बावजूद भी, हिकमत और दनाई रखने के बावजूद भी सब कुछ अपना छोड़कर उस बादशाह को गिर कर सजदा करते हैं और अपनी अपनी अकीदत का इजहार यीशु मसीह के साथ करते हैं। मसीह खुदाम में मेरे अज़ीज़ भाई बहनों, आज जब हम ये ईद मनाते हैं तो पाक माँ कैथोलिक कलीसिया हमें भी दावत देती है कि हम भी मजूसी की तरह उस चरनी के पास आए जो जहाँ से बरकत के और फजल के धारे बहते हैं, जहाँ से खुदा यीशु मसीह अपनी दुनिया को शिफा देने के लिए और बरकत देने के लिए और खुदा का फजल देने के लिए इस ज़मीन पर आया है। और इन दिनों में इस साल जो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर ने इस साल को ख़ानदानी तरबियत का साल करार दिया है और इन दिनों में हमें इस बात की दावत भी दी जाती है कि हम सब ख़ानदानी तौर पर भी मिलकर उस चरनी के पास आ सकते हैं और वहाँ से अपने लिए ईमान और खुदा की बरकत हासिल कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बहुत बरकत अता करें और आज की ईद आपके लिए और आपके तमाम घरानों के लिए
खुदा के फजल और सलामती का वसीला बने, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए हम सब खड़े होकर अपने मसीह ईमान को इकरार करें। सुलो का अकीदा। जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर उसका इकलौता बेटा और कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, तीसरे दिन से जीता, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुझे पाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से उससे दो मुर्दों की दावत में जाने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ मुक़द्दस पर, पाकियत में कलीसिया, मुक़द्दस पर, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के छूटने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आज सभी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इंतजाएं खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। दुआ भी करें आज के पाक कलाम के लिए कि प्यारा खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको और हमारे तमाम खानदानों को बड़ी बरकत अता करे। हम इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। दुआ भी करें आज की ईद के लिए। और जब हम यूसुफ की ज़िंदगी को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में ईमान और अकीदत को देखते हैं कि खुदा हमारे दिलों में भी और हमारी ज़िंदगी में भी वही ईमान और अकीदत पैदा करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है कि रहीम मेहरबान खुदा हमारी दुआओं के वसीला से अपने तमाम लोगों पर अपनी शफ़क़त और मेहरबानी की निगाह करें। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। दुआ भी करें रहमत क़दर फरियाद अंसर के लिए जो आज अपनी सालगिरह मनाते हैं कि रहीम मेहरबान खुदा हमारे भाई को बहुत बरकत अता करे और जिस खिदमत के लिए खुदा ने बुलाया है इस खिदमत के वसीला से बहुत सारे लोग की ज़िंदगी बदले और बहुत सारे लोग शिफा और बरकत पाएँ। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। आपके पास भी वक्त है, आप अपनी दुआएं खुदा के ऊपर पेश कर सकते हैं। मैं अपने हाथ बना सकती हूँ अपने सारे इस्तेमाल करती हूँ तो अपने हाथ बना सकता मैंने नहीं कहती हूँ ये सांस से मौका दिया बस करता हूँ। दुआ भी करते हैं आज उन तमाम खानदानों के लिए कि जो इस गिरजाघर में मौजूद हैं और जो नहीं आ सके, खुदा उन्हें भी हिकमत अता करे ताकि वो भी खुदावंद के पाक दिनों को बाबरकत तरीके से और पूरे ईमान के साथ मना सकें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें खुदावंद की बेलौस मोहब्बत के लिए जो वो अपने खादम के जरिए हमसे करता है कि उसने अपने कलाम की गहरी बातें हम तक पहुंचाई हैं कि मेहरबान खुदा हमें ईमान की मजबूती अता करे ताकि हम हमेशा इसी तरह वफादारी के साथ खुदावन में आगे बढ़ते रहें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदावंद हमारी पनाह और कुव्वत के सरचश्मे जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं उन्हें सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, खाली हाथ
कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा हमारी तरफ मतवज्जो हो। आज तेरी कलीसिया ना सोना ना भगवान और ना ही मुल्ला कर तेरी नजर करती है, बल्कि ऐसे नजराने तेरे हुजूर पेश करती है जिनकी सूरत में खुद खुदा यीशु मसीह मौजूद होकर कुर्बान होते और हमारी रूहानी खुराक बनते हैं। बख्श दे कि हम इस इंतहाई मोहब्बत के लायक रहें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़या वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हमारे वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। तूने आज अपने बेटे में हमारी निजात का भेद चमकते नूर की तरह कौमों को दिखाया। उसने हमारी पानी साथ में जाहिर होकर अपने गैर पानी नूर के ज़हूर से हमें बहाल किया। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना बयान करते हैं। कदूस 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 खुदा के खुदा, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आने वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला पर होशाना। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़राने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम इसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे उसके सवेसिन फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दोस्त सना कर सकें। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर
उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वो गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर, और उसे वो सलामती इताअत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती और वक्त आपके साथ भी हो। हम सब एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को टाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को टाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को टाले जाता है, हमें शांति अता कर। अजीज भाई बहनों, यह खुदा का बर्रा हमारा निजात देता जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। नहायत ही मुबारक हम सब जिस पाक बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी शिफा पाएगी। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। खुदा कोई निशान रहता है, खुदा दे कोई निशान रहता है, खुदा दे कमरे दी छाए ठाते ओ आराम पांदा है, खुदा दे कमरे दी छाए ठाते ओ आराम पांदा है। बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ खांदा, बना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब दुआ खांदा, किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उससे रखांगा, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उससे रखांगा। शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, शिकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा, बगाते मरी बारी तो, बगाते मरी बारी तो, तू तेनू बचावेगा, बगाते मरी बारी तो, तू तेनू बचावेगा। अपने कम देता लुकावेगा, खुदा
देवेगा अपना तेनू ओ अपने पर दी छाए ठा सो देवेगा अपना तेनू तेरे
तुझको नाज़ीम सामे ताकत आँख भर कर देखता तुझको। यहाँ रोटी के पर्दों में हुस्न अपना छुपाया है। यहाँ रोटी के पर्दों में हुस्न अपना छुपाया है। मसीहा शुक्र हो तेरा तू मेरे पास आया है। तुझे गिरे कर करूं सजदा हज़ारों बार है शाफी। तुझे गिरे कर करूं सजदा हज़ारों बार है शाफी। खजाने फजल और रहमत के तू अपने साथ लाया है। खजाने फजल और रहमत के तू अपने साथ लाया है। मसीहा शुक्र हो तेरा तू मेरे पास आया है। मेरे छोटे से दिल में तूने खुद डेरा लगाया है। हमने मशरक में खुदावंद का सितारा देखा है और उसे सजदा करने के लिए आए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदावंद हमारे खुदा, अपने आसमानी नूर से हमेशा हमारी रहनुमाई कर, ताकि जिस वेद में तूने हमें शरीक करना चाहा है हम पूरी अकल के साथ उसे समझ लें और वाजब मोहब्बत के साथ हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आखिरी बरकत से पहले जरूरी ऐलान है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं करेगी, भूख प्यास गर्मी सर्दी। और यकीनन हमारा यहाँ पर थोड़ा सा सर्दी की शायद वजह से खुदा की मसीह की मोहब्बत से जुदा किया गया है। और इसके अलावा हम खुदा का घर भी बना रहे हैं। तो भाई बिशारत की फैमिली से 10,000 रुपया रिसीव किया गया है, उनके लिए जोरदार तारीफ करेंगे। और भी जितने मुखैर हजरात खुदावंद के घर में हिस्सा देना चाहते हैं, गलियों में भी लगाया गया है फी फैमिली 500 रुपया। और इससे ज्यादा भी जो करता है उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाते हैं जिन मुखैर हजरात ने अभी तक अपने हक़ दिए। अभी हम सब आखिरी बरकत के लिए खड़े भी होंगे। और नेक्स्ट जो इतवार है पाकमस 3 बजे ही है, 2:30 बजे रोजरी। और बराए मेहरबानी जो नहीं आए उन्हें भी इत्तला करें। शुक्रिया। आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। एक बाप बेटे रूह कुदस की बरकत और फजल आप सब पर हमेशा नाज़िल रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी है, खुदा की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम खुदा का शुक्र हो। रहे